are watching खबर फेस टू फेस। दर्शकों, स्वागत है आपका खबर फेस टू फेस में। मैं ज़ीशान आज़मी। आज की ताज़ा खबर देखने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको डेली अपडेट तुरंत मिल सके। आइए देखते हैं आज की ताज़ा खबर। दिनांक 17 मई शुक्रवार को बीकेसी ग्राउंड में इंडिया गठबंधन की महाविकास परिवर्तन सभा हुई। मुंबई के बीकेसी ग्राउंड में अरविंद केजरीवाल की दहाड़ सुनने के लिए मालवानी मलाड से पहुंचे आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता भी। पक्ष प्रमुख उद्धव ठाकरे ने शुक्रवार को बांद्रा पूर्व बीकेसी मैदान में आयोजित महाविकास आघाड़ी की विराट सभा में कहा कि इस प्रदेश का मर्द मराठा हिम्मत वाला है। ईडी, सीबीआई का डर दिखाकर तुम्हें गद्दारों को लेना है तो ले लो, लेकिन एक भी मराठा फूटेगा नहीं। अरविंद केजरीवाल ने अपने भाषण में कहा कि घर घर जाकर बता देना कि असली शिवसेना का सिंबल बदल गया है। असली शिवसेना का सिंबल मशाल है। बीकेसी में इंडिया महाविकास आघाड़ी परिवर्तन सभा में जनता को संबोधित करते हुए अरविंद केजरीवाल ने ये भी कहा कि 4 जून को जब नतीजे आएंगे तब तक मैं जेल जा चुका होऊंगा। इंडिया गठबंधन की बीकेसी में केजरीवाल की एंट्री ने अलग ही जोश ला दिया। उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए आप संयोजक व दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रधानमंत्री की जमकर खबर ली। अरविंद केजरीवाल ने महाराष्ट्र और देश की जनता के सामने हाथ जोड़कर देश बचाओ, भारत बचाओ का नारा लगाया और कहा कि मैं दिल्ली से आया हूँ, झोली फैलाकर आपसे अपनी भारत माता को बचाने की अपील कर रहा हूँ। आइए देखते हैं खबर फेस टू फेस। उमर अब्दुल्ला की यह रिपोर्ट। मीटिंग है, क्या कहना चाहते हैं? देखिए, जिस तरह से परिवर्तन सभा यहाँ पर बीकेसी ग्राउंड पर लगा हुआ है और हमारे प्यारे हम सबके लाडले श्री हमारे अरविंद केजरीवाल जी सीएम दिल्ली के, वो यहाँ पर आने वाले हैं जेल से छुट्टी के बाद। पहले यहाँ पर जो दहाड़ मारेंगे वो मुंबई के बीकेसी ग्राउंड में दहाड़ मारने वाले हैं और ये दहाड़ ये दिल्ली तक सुनाई देने वाला है। कब आने वाले हैं? बस कुछ ही क्षणों में यहाँ पर पहुँच जाएंगे। हम सब बेसब्री से इंतजार करें। जिस तरह से आप देख सकते हैं हमारे बीच में कितने कार्यकर्ता यहाँ पर मौजूद है, आम आदमी पार्टी के कितने जोश के साथ यहाँ पर इंतजार कर रहे हैं और निश्चित ही हम कुछ क्षणों में अरविंद केजरीवाल जी को यहाँ पर देखेंगे। इंडिया गठबंधन है, क्या कहना चाहते हो आप? इंडिया गठबंधन देखिए, इस तरह से जिस तरह से तानाशाही चल रहा है पूरे इंडिया में, हमने देखा है किस तरह से मोदी जी ने पूरा भ्रष्टाचारी और जिस तरह से जितने लोग विलिप्त थे उनको अपने पार्टी में लेने का काम किया, तो उसके विरुद्ध में सारे ही इंडिया अलायंस की टीम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। उद्धव ठाकरे की सेना और शरद पवार की एनसीपी और हमारे अरविंद केजरीवाल जी आम आदमी पार्टी, कांग्रेस की एलायंस, ये सभी लोग इकट्ठा हुए हैं। क्यों? क्योंकि ये जो तानाशाही चल रही है मोदी जी की, उसके खिलाफ यहाँ पर एकत्रित हुए और उसका जवाब हम देंगे। क्योंकि जिस तरह से बिना किसी सबूत के हमारे प्यारे अरविंद केजरीवाल जी को जेल में डाला था, अब वो निश्चित ही 1 तारीख तक वो बाहर है और 1 तारीख तक जब तक बाहर है तब तक वो दहाड़ते रहेंगे और उनके बाहर रहने से निश्चित ही 20 से 25 सीट का नुकसान बीजेपी को होगा। शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे यांचं चिन्ह मशाल आणि 4 जून नंतर तुम्हाला तुमचा आवडता झोळा घेऊन आम्हाला जावं लागेल।
मोदी जी रिटायर करेंगे और यूपी के मुख्यमंत्री को हटाया जाएगा। मैं देख रहा हूं महाराष्ट्र में इन दिनों कुछ ज्यादा ही चक्कर लगा रहे हैं मोदी जी। अभी थोड़े दिन पहले आए, इतनी गंदी गालियां देते हैं। शोभा देता है प्रधानमंत्री जैसे व्यक्ति को? जी की इतने सीनियर नेता हैं देश के, आपकी उनसे वैचारिक भिन्नता मंत्री जी को कहते हैं मंत्री की, इस तरह से बोलते हैं प्रधानमंत्री। ये मेरे को इन्होंने 21 दिन की मोहलत दी है सुप्रीम कोर्ट ने। मुझे उम्मीद नहीं थी कि मैं जेल से बाहर आऊंगा इतनी, पर अब दोबारा जाना है मुझे। आप लोग मुझे चिट्ठी लिख। मोदी जी ने 2 सीसीटीवी कैमरे हैं, 24 घंटे मेरी मॉनिटरिंग होती है। 13 अफसर बिठा रखे हैं, एक एक अफसर के पास 2-2 टीवी स्क्रीन है जिसपे मेरी टीवी देखता हूँ, किताब पढ़ता हूँ, क्या करता हूँ क्या नहीं करता। आप सोच के देखो, अगर आपको ये पता चले कि 24 घंटे आपके हर मूवमेंट को कोई मॉनिटर कर रहा है, जी उसी वजह से आज आप लोगों के बीच में आने का मौका मिला। लेकिन मैंने भी ठान लिया है, ये 21 दिन का एक एक सेकंड, एक एक क्षण, एक एक पल मैं देश को बचाने के। तो जो करे उद्धव ठाकरे से प्यार, उसे करना होगा मोदी को इनकार। जो करे शरद पवार को प्यार, उसे करना होगा मोदी को इनकार। और अंत में मैं कहना चाहता हूं, इंडिया गठबंधन के यहाँ पे 3 पार्टनर्स हैं, शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस। जितने लोग आज यहाँ हैं, वापस जाके अपने अपने मोहल्ले में, अपने अपने गांव में, अपने अपने पड़ोस में बोल देना कि असली शिवसेना का सिंबल बदल गया है, असली शिवसेना का सिंबल ये है, मशाल है। ये बताना पड़ेगा सबको, बताना पड़ेगा सबको। और असली एनसीपी का सिंबल जो है, लास्ट में एक ही चीज कहूंगा, 4 तारीख को जब नतीजे आएंगे, मैं तब तक जेल जा चुका हूँगा। गठबंधन के सभी नेताओं ने, ठाकरे साहब ने, पवार साहब ने, खड़गे साहब ने आज मुझे आमंत्रित किया, बोलने का मौका दिया। बहुत बहुत शुक्रिया। और इतने प्यार से आप सब लोगों ने सुना। आप लोग खुश रहें, स्वस्थ रहें, भगवान आपका खूब खुशियाँ दे। भारत माता की। निवडणूक प्रचाराची सांगता सभा आहे आणि आपल्या विजयाची नांदी ठरणारी ही विराट जनसभा आहे। आज मुंबईमध्ये 2 सभा होत आहेत। एका बाजूला तुम्ही अशी असली शिवसेना, असली काँग्रेस, असली राष्ट्रवादी आणि सर्व मित्र पक्ष आहेत, त्यांची ही सभा आहे। तिकडे सगळी भाडोत्री माणसं आहेत, वक्ते भाडोत्री, उमेदवार भाडोत्री, आणि मला असं कळलं की माणसं सुद्धा भाड्याने आणले। इकडे एकाने तरी हात वर करून सांगायचं की कोणाला भाडं दिले का रे? एक तरी भाडकाऊ आहे? सगळे तिकडे गेले। आणि गंमत म्हणजे मी थोडासा रिपोर्ट घेत होतो, आता 4 जून पर्यंत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी बोलायला उभे राहिले। बांध रस्सी से लटकी जिलबिया खाने को उछलने लगा, बस्ती में आग लग गई, राजा ने आग लगे गोल चक्कर से आपण उपस्थित करतो, त्याला बदल कशी द्यायची हे मोदीजी करतायत। समोरचे प्रश्न जणू काही संपलेच आहेत आणि मग हिंदू मुसलमानामध्ये आग लागला। आता केजरीवाल साहेब आले, केजरीवाल साहेबांना कशाला अटक केलेली? कोणीतरी स्टेटमेंट दिलं म्हणून। केजरीवाल जी, मैं आपको बेस्ट नहीं, त्याने जेव्हा विचारलं त्यांनी सांगितलं हो मी गोळीबार केला। पण जर या मिंद्याच्या हातामध्ये हे राज्य राहिलं तर महाराष्ट्रामध्ये गुंडाराज सुरू होईल। आणि सुनी सुनाई बातों पर आपके ऊपर जो कार्रवाई की, ते गणपत गायकवाडचं स्टेटमेंट चॅनलकडे आहे, वृत्तपत्रात आलेलं आहे। त्यांनी सांगितलं की माझे करोडो रुपये मिंदेकडे आहेत, क्यों नहीं ईडी एकनाथ शिंदे की इंक्वायरी करती, मिंदे की इंक्वायरी क्यों नहीं करती? केवळ तुमच्याकडे आले म्हणजे ही तुमची गॅरंटी की भ्रष्टाचार करा, जेवढं खायचं तेवढं खा, पण खाऊन भाजपात या
आपको कुछ भी नहीं होगा, बाल बाका नहीं होगा, ये मेरी गॅरंटी आहे, मोदी जी की गॅरंटी आहे. या सगळ्या गॅरंट्या करंटी गॅरंटी ही आता बस झाली. आजपर्यंत महाराष्ट्राचा तुम्ही पाठीत केला. मी प्रत्येक सभेत सांगतो, तेच तुम्हाला सांगतो की हा महाराष्ट्र भोळा आहे, बाबडा आहे आणि महाराष्ट्राने आता वाघ नको बाहेर काढलेली आहे. आणि म्हणूनच ही लढाई आम्ही व्यासपीठावर जमले त्यांची नाहीये, ही लढाई तुमची आहे. तुम्ही ठरवायला पाहिजे की तुमचं भविष्य काय असणार आहे. तुम्हाला स्वातंत्र्य पाहिजे का गुलामी पाहिजे. तुम्हाला सगळं मोकळं पाहिजे, बोलण्याचा वगैरे अधिकार पाहिजे. तुमचे तुम्ही स्वामी व्हायला पाहिजेत की मोदींचे लाचार व्हायला पाहिजेत, हे तुमचं तुम्हाला ठरवायचं आहे. आणि मला खात्री आहे, ज्या तळमळीने मी तुमच्याशी बोलतोय, कोरोना काळामध्ये जे जे मी बोललो ते तुम्ही ऐकलं. कोरोना व्हायरस पासून म्हणूनच आपण वाचलो. आता या हुकुमशहाच्या व्हायरस पासून देशाला वाचवण्यासाठी एकच हिम्मत करून फक्त एक हात आहे, तो हात त्यांच्या असा बसला पाहिजे की ते पुन्हा येता कामा नये. आणि तुतारी तर अशी वाजली पाहिजे की यांची भीतीने बोबडी वळली पाहिजे. एकजुटीने हा आपल्या हुकुमशाही विरुद्धचा लढा